चार्जर में भी पूरे वोल्टेज डीसी ही होते हैं, तो ये भी आपको डीसी पे ही रख के चेक करना है। इसमें कुछ वोल्टेज आते हैं, वो होते हैं 5 वोल्टेज, अराउंड 5 वोल्टेज। चार्जिंग सप्लाई में रेड लाइन जो है बोर्नियो में रहेगी, वो लाइन पे 5 वोल्ट या उससे ज्यादा आते हैं। ये सप्लाई चार्जिंग स्ट्रिप से फ्लक्स में मेन बोर्ड तक जाती है। इस सप्लाई को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, जैसे वीबस हो गया, या फिर VCHG हो गया, CHG हो गया, और भी नेम हो सकते हैं। ये और सही से कंफर्म करने के लिए बोनियो में ही होगा जो रेड लाइन रहेगी। ये लाइन पे 5 वोल्टेज आएंगे पूरी वीबस सप्लाई पे। याद रखना, ये आगे जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा तो ये नाम आपको याद रखने। और चेक कौन से मोड पे कर रहे हैं? DC 20 वोल्ट पे। अब और भी टाइप के वोल्टेज होते हैं जो आगे जाके यूज होते हैं। जैसे बैटरी ने पावर दी चार्जिंग आईसी को, चार्जिंग आईसी ने फिर कन्वर्ट करके आगे पावर निकाली, फिर उसके बाद पावर आईसी पे गई, पावर आईसी ने फिर आगे पावर दी। तो इस तरीके के और भी वोल्टेज रहेंगे जिनको हाउ टू चेक VREG एंड VDD वोल्टेज एंड VS एंड VSP मनी मोर वोल्टेज। मतलब जितने भी वोल्टेज है सब आपको डीसी पे ही चेक करने। कुछ एग्जांपल दे दिया कि इनके नाम अलग अलग होंगे। जैसे अभी चार्जिंग के क्या था? वीबस, VCHG या फिर CHG। इस तरीके से लिखा रहेगा तो समझ जाना वो चार्जिंग है। और VREG इनका क्या है ये भी समझ लें, नीचे लिखा हुआ एक इमेज भी मेंशन से दिख रही होगी आपको। ये कलर कैसे चेंज हो गया? VREG 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 है ना, VREG लिखा हुआ है। अब क्या होता है ये VREG वोल्टेज फुल फॉर्म वोल्टेज रेगुलेटर। VREG वोल्टेज फुल डिटेल्स ये काम कैसे करते हैं। वोल्टेज अलग अलग टाइप के एक्टिवेट होते हैं, जैसे सिम कार्ड के VREG वोल्टेज जब आप फोन में सिम डालते हो तो एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह जब कैमरा ओपन करते हो तो कैमरे के वोल्टेज एक्टिव होते हैं। याद रहे VREG वोल्टेज फोन ऑन होने पे ही एक्टिवेट होंगे। इसका मतलब ये बैटरी लगा के या चार्जिंग लगा के आप वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। ये सभी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में। We call that VDD voltage, VDD, VSS, VCC, VE, DV, DD। तो ये जो वोल्टेज होते हैं, V present voltage, D present drain, VDD represent drain to drain। मतलब अभी ये कितने 1 पॉइंट P का मतलब पॉइंट होगा, वोल्टेज 1.2 dV dt। अब ये वोल्टेज जो है हमारी बैटरी से आते हैं 3 मिनिमम 3.7, क्योंकि बैटरी कम से कम चार्जिंग 3.7 रहेगी तो फोन ऑन होगा। अब सोचो उसको वोल्टेज को और कम करके यहाँ पे 1.2 पहुंचाए, तो वो वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, कम से कम वोल्टेज। तो इस लाइन का नाम होगा DV/DD, जहाँ पे कम रहते हैं। हाउ टू वर्क VS एंड VSP। तो ये वोल्टेज देखो लिखा हुआ है VSN VSP। इसी तरीके से जब मैं स्कीमेटिक की पूरी स्टडी कराऊंगा हर एक सेक्शंस रिपेयर करने की, तो आपको सभी चीजों के लाइंस के वोल्टेज, फिर उन लाइनों के नाम, वो काम कैसे करती है, किस तरीके से होती है, ये आपको बेसिक्स पूरा स्टडी कर लेना है घर पे जाके। इसमें सारे वोल्टेज लिखे हुए और पूरी डिटेल्स नहीं, कुछ हिंट लिखे हुए कि ये वोल्टेज होते हैं जो अंदर यूज होंगे। इनको सभी को 20 वोल्टेज या फिर 2 वोल्टेज, जैसे 1.2 है लाइन तो 2 वोल्टेज पे चेक हो सकती है। अगर उसके ऊपर है 2 वोल्टेज के तो फिर 20 वोल्टेज पे। तो ये पूरा चैप्टर जो है वोल्टेज पे ही चेक होएगा। आप इसको बजर या डायोड मोड पे चेक नहीं कर सकते, ये याद है ना। V वाला जितना भी वोल्टेज वाला है वो आप बजर या ohms मोड पे चेक नहीं कर सकते। अगर करोगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, फोन रिपेयर फिर नहीं होगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स भी लिखी है मैंने। VSN और VSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, इस लाइन पे 5 से 6 वोल्टेज प्लस के आएंगे। VSN वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, इस लाइन में 5 से 6 वोल्टेज माइनस के आएंगे। अब बैटरी में तो 4.4 है, बैटरी में मैक्सिमम 4.4 और इसको चाहिए 5, तो यहाँ पे क्या यूज होगी? बूस्ट कॉइल। तो इसके आसपास जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहां पे बूस्ट कॉइल यूज होती है, और जहाँ पे कम होते हैं या तो बक कॉइल रहेगी
या फिर पावर आई से डीवीडी वोल्टेज निकाले। डीवीडी मतलब ड्रेन करके निकाले। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, कब ऊपर ही जा रहा है। ये वोल्टेज एलसीडी ग्राफिक के लिए यूज होते हैं। जैसे इसकी है वो आईसी से बीएसएन बीएसपी नहीं मिलेगा, भी इसकी आईसी निकाल दी तो ग्राफिक नहीं। नोट वोल्टेज और भी टाइप के नेम हो सकते हैं, ये आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेंगे और किस लाइन पे कितने वोल्टेज आते हैं वो भी मिलेंगे। अब आते हैं ohms मोड। 3 मोड थे हमारे, बजर डायोड। बजर डायोड का आपको जीआर निकालना, सप्लाई चेक करना, स्पीकर रिंगर चेक करना, शॉर्टिंग चेक करना, सब आ गया। वोल्टेज पे वोल्टेज चेक करना, कितने वोल्टेज आएंगे ये, और एक बार कोई फोन्स में हम देखेंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसे चेक करेंगे वो भी देखेंगे। अब आते हैं हम ohms मोड। हाउ टू चेक रजिस्टर। इस पे एक होता है रजिस्टर। अब रजिस्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट्स होता है फोन में। एक रजिस्टर मिस होने से कुछ भी सेक्शन बंद हो सकता है, फोन डेड भी हो सकता है एक रजिस्टर से खराब होने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यूज होती है 0 से लेके 100, 200, 1 मिलियन, 2 मिलियन तक एक वैल्यू होती है जो रजिस्टर्स के अंदर, या ये बोल लो कि उसके अंदर कितनी जान होती है ना, तो उसको ohms में काउंट किया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरी एक सप्लाई यहां से जाती है, मेरी एक सप्लाई यहां से जाती है इधर। इसमें रजिस्टर 2 टाइप से इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो ऐसा, इसको क्या बोलेंगे हम, एक साइड इसका हो गया GND और एक साइड हो गया इसका प्लस। GND मतलब माइनस है ना, और प्लस तो प्लस है। अब इसमें इसका नाम हो गया R से डिफरेंट, तो R से मतलब रजिस्टर्स हो गया। अब इसमें GND है तो ये यहाँ से इधर सप्लाई, अगर 0 वैल्यू का रहा तो ये फिर डायरेक्ट सप्लाई रहेगी, और अगर इसकी 1 के वैल्यू भी R1 के लिखा रहेगा, ये 1 के R इस तरीके से अगर लिखा रहेगा तो समझो ये फिर डायरेक्ट सप्लाई नहीं देगा। इसके अंदर जो वैल्यूज है वो 1 के है। अब ये सप्लाई यहां से इधर मैच नहीं होगी, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 R लिखा हुआ है, अगर 0 आ रहा है तो फिर जो सप्लाई इसकी इधर है वो इधर भी आएगी, क्योंकि इसमें कोई ब्लॉकिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वो लाइट डायरेक्ट होती है। अब दूसरा, इसमें ज्यादा करके लगे होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बहुत कम होते हैं। इस तरीके से जो भी रहेगा वो के में ही रहता है, 1 के, 2 के, 3 के तो नहीं होता। 1 के रहेगा, 2.2 किलो ohms रहेगा, 10 किलो ohms रहेगा, 40 किलो ohms रहेगा, 42 किलो ohms, 100 किलो ohms, ऐसा कुछ रहेगा। तो ऐसा 0 आर के तो नहीं होते, 0 आर के रहेंगे तो फिर शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से तो नहीं होते, मोस्टली इस तरीके से ज्यादा रहेंगे, या तो इनकी 0 वैल्यू हो सकती है 0 आर, या फिर ये 1 के, 2 के, 3 के, इस तरीके से हो सकते हैं। अब सोचो ये खराब हो गया तो अब सप्लाई आपकी यहाँ से जाएगी और इधर पे रुक जाएगी, उसके बाद आगे सप्लाई नहीं। आगे जो सेक्शन ऑपरेट होने वाला था फिर वो ऑपरेट नहीं होगा। किस तरीके से होते हैं दिखाता हूं। अभी जैसे इसी का फोन है तो इसमें बहुत से रजिस्टर्स लगे रहते हैं, जैसे डिस्प्ले की सप्लाई में भी होते हैं, चार्जिंग की सप्लाई में भी होते हैं। तो एक सप्लाई देते हैं हम एलसीडी की, इन सप्लाइयों में रजिस्टर्स ऐड होते हैं। ये लगे हुए नहीं, यहाँ पे खाली मार्किंग दी, लगाया नहीं, इसमें ऐड नहीं किया, यहाँ पे खाली दिया हुआ है, शायद ये डायरेक्ट किया हुआ है, नहीं तो इनमें ये सब दिख रहा है। यहाँ पे डॉट है, ये शायद लगा हुआ भी है, दिख रहा है ब्लैक लगा है ना। तो ये इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे डॉट किया एक यहाँ पे, लेकिन बीच में ये लाइन मार दी है। इस लाइन मारने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब जो इनपुट होएगा वही आउटपुट होगा।
और इसका ऐसा राउंड करके और फिर इधर से राउंड करके आउटपुट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई फिल्टरिंग होगी फिर आउटपुट होगी। कितनी ये रजिस्टर्स आउटपुट करेगा, बाकी को ब्लॉक करेगा डायरेक्ट जाने से, और जो सप्लाई इसके जैसे 1 किलो ओम से 2 किलो ओम से वो ब्लॉक करके और आगे सप्लाई देगा। तो सप्लाई जो स्टार्ट होती है वो आईसी से होती है, कनेक्टर से सप्लाई स्टार्ट नहीं होती। मतलब सीपीयू से जब ये सप्लाई आएगी, अभी ये लाइन जो डायरेक्ट कर दी तो जो सप्लाई इधर है वो इधर भी, लेकिन कुछ उसमें ऐसा रहता है कि सप्लाई यहाँ पे आपको डॉट रहेगा और फिर यहाँ पे डॉट रहेगा, तो समझ जाना इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। और भी बहुत से सेक्शंस होते हैं ऐसे जिसमें ये कोई और फोन लेते हैं, जैसे ये हो गया, टच भी हो सकता है, जैसे ये ओपन करते हैं और इसमें टच में जाते हैं, तो माइक में भी होता है, टच में भी होता है, वाईफाई ब्लूटूथ कैसा इसमें भी हो सकते हैं। सभी में ये रजिस्टर्स रहते हैं। जैसे यहाँ से ये सप्लाई स्टार्ट हुई, ये वाईफाई आईसी ये हो गई इधर, तो इसको पावर आईसी ये पावर दे रही है। अब इसमें कोई एक सप्लाई में ऐसा रजिस्टर्स मेंशन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये दिया हुआ क्या लिखा हुआ है, R और 310, ये इसका पार्ट नंबर हो जाता है, फिर इसकी 0R जो है ये वैल्यू हो जाती है। तो ये 0R का है, ये भी 0R का है, ये भी 0R का है, ये भी 0R का। तो सबको आप देखोगे ऐसा मार्किंग किया होगा, है ना, डायरेक्ट सप्लाई की हुई। तो 0R अगर वैल्यू है तो आप खराब होता है तो इसको यहाँ से यहाँ जंपर मार के भी दे सकते हो। लेकिन अगर कोई सेक्शन में वैल्यूज 1 किलो ओम 10 किलो ओम, यहाँ पे तो जितना भी ज्यादा करके 0R है। लेकिन ऐसे बहुत से सेक्शंस होंगे जिनमें ये वैल्यूज आएगी, 1 किलो ओम 2 किलो ओम 3 किलो ओम 5 किलो ओम, ऐसे बहुत से रजिस्टर्स रहेंगे। ये भी 0R गई है ना, ये भी 0R गई है, तो मोस्टली तो 0R गई है। यहाँ पर टच स्क्रीन में जाके देख, अब सोचो एक रजिस्टर वहां पे वो 0R का खराब हो गया, तो आपका वाईफाई सीधा बंद। तो एक रजिस्टर किसी सेक्शंस को बंद कर सकता है। इसमें डेटा का भी काम होता है, सीपीयू के बीच में लगे हुए, तो इसका सीपीयू से डेटा इंटरनल स्टोरेज का रीड राइट होता है। ये खराब हो गया तो पूरा फोन ही डेड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से रजिस्टर से ये लगा हुआ देखो 2.2 किलो ओम्स, अगर ये 2.2 किलो ओम्स खराब हो गया तो समझो आपका टच काम नहीं करेगा। तो रजिस्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। हालांकि हमने कैपेसिटर निकाल दिए, कल निकाल लिया था फिर भी फोन चालू हो गया, आईसी भी निकाल दी थी ग्राफिक की फिर भी चालू हो गया, है ना, लेकिन ग्राफिक नहीं आएंगे। अब हमने कैपेसिटर भी निकाले थे तब भी चालू हो जाता है। तो कैपेसिटर से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रजिस्टर्स को आपको बारीकी से सब स्टडी करना है। तो कोई भी एक सेक्शन है आपका, फॉर एग्जांपल टच वर्क नहीं कर रहा, तो टच के पूरे रजिस्टर्स चेक करो। जैसे इसमें 0R का दिया है, एक तो इसमें 0R का है, लेकिन जिनकी वैल्यूज है 0R का भी चेक करना जरूरी है। 0R रहेगा तो उसको इधर और इधर साइड जब रखोगे तो बीप आएगी, अगर बीप नहीं आ रही तो उसकी वैल्यू खराब होगी, क्योंकि 0R में जो इधर सप्लाई बनेगी वो उधर बनना जरूरी है। जैसे लेकिन इसमें नहीं बनेगी है, क्योंकि इसका 2.2 किलो ओम्स है। दो तरीके से रजिस्टर चेक होते हैं, एक बीप मोड पे भी होते हैं और एक वैल्यू पे भी। जैसे ये यहाँ पे ये 2.2 किलो ओम्स है। अब आप प्रॉक्स एक इधर रखोगे और एक इधर रखोगे, तो इसको ओम्स मोड पे सेट करके रखोगे, और दूसरा इसकी वैल्यू है 0R। तो 0R बीप पे भी चेक कर सकते हो, इधर एक प्रॉक्स रखोगे एक इधर रखोगे तो बीप आएगी। बीप आई तो मतलब सप्लाई उसके अंदर से एक्टिव है, अगर बीप नहीं तो सप्लाई अंदर से ब्रेक हो गई। लेकिन ये वाला जो वैल्यू वाला होता है ये बीप पे नहीं होता, ये ओम्स मोड पे ही सेट करना होगा, एक प्रॉक्स इधर एक इधर। जब इसकी वैल्यू इतनी आएगी तो समझो सही, अगर वैल्यू इतनी नहीं है तो ये रजिस्टर खराब, ये रजिस्टर सही। अब हम कोई फोन्स में लेते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये हो कि इस पे तो लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास और ऐसे भी फोन्स होंगे जिन पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो उसको कैसे पहचाने ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। जैसे मैं कोई एक फोन ले लेता हूँ, ये कट करके, ज्यादा करके जो फोन आते हैं रनिंग मॉडल्स उनमें से कोई लेता हूँ, जैसे MI के Note 2 हो गया,
कौन सा मोबाइल तो है। कौन सा किसके हाँ। पास है एमआई का फोन? ऊपर एमआई का Redmi है, रेडमी नोट 7 प्रो। नोट 7 प्रो। तो नोट 7 हाँ प्रो बस हुआ। फोन है, अल्ताफ का वो खराब हो गया। वो तो नहीं है लेकिन हो जाएगा। नोट 7 प्रो तो ला भाई अल्ताफ नोट 7 प्रो फोन दे, तेरा कॉल पड़ा पड़ा, हाँ टेस्टिंग करेंगे ना उसको। अब इसमें गए हमारी उसकी अल्ताफ की एलसीडी काम नहीं कर रही, अल्ताफ के मोबाइल की अल्ताफ की एलसीडी काम नहीं कर रही। तो इसमें आप देखोगे ये रजिस्टर दिए हुए जिन पर कुछ लिखा हुआ नहीं, तो हमें हर एक चीज की टेस्टिंग करनी होती है। अब मैं इनकी लाइन का भी टेस्टिंग करना बताया मैंने कि इनकी लाइन जो सीपीयू से है वो ओके है, नहीं तो जीआर निकालो। फिर दूसरी सप्लाई है, आप इसकी जीआर निकालोगे ओके मिलेगी, लेकिन बाद में रजिस्टर 1 2 3 4 5 पांचों को क्या किया है इधर डॉट और फिर इसके अंदर फिल्टरिंग होके फिर पावर इनपुट होगी। तो इसमें कितनी वैल्यू है ये कोई मेंशन। तो अब मैं इसको चेक करूंगा तो कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉक्स ओम्स मोड पे सेट भी कर दिया, एक प्रॉक्स इधर भी रखी और इधर पे जो उसमें वैल्यू आ रही है वो सही है या गलत है ये भी तो करना चाहिए। उसमें अगर समझो 1 किलो ओम्स आ रहा है तो 1 किलो ओम्स खराब होने के बाद आ रहा है या पहले से 1 किलो ओम्स से सही है ना? उसकी ये भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। उस पे तो लिखा था 2.2 किलो ओम्स, तो सीधा था इसके चेक कर, लेकिन किसी पे नहीं लिखा हो रहा है ना? अब मैं ये जब चेक करूंगा इसकी लाइन में तो मुझे सब सप्लाई चेक करनी पड़ती है, एलसीडी क्यों नहीं आ रही, कोई रजिस्टर खराब है, कोई लाइन ब्रेक है, कोई वोल्टेज नहीं काम कर रहा है। तो लाइन ब्रेक मतलब हमारी डायोड बजर मोड पे हो जाएगी। वोल्टेज वाली लाइन जो है इसमें ये रही, वी रैक बताता ना कि वोल्टेज आएंगे, तो ये वी रैक नाम से वोल्टेज रहेंगे, तो इसमें वोल्टेज चेक कर लूंगा मैं। अब इसमें जो है रजिस्टर से तो मतलब ओम्स मोड पे जाना पड़ेगा, लेकिन ओम्स मोड पे ये मसला है कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो सही है या गलत है? बंद हो गया ना। अल्ताफ बताएगा, अल्ताफ क्या इसकी कितनी वैल्यू है ये कैसे पता करें? पहले टेस्ट करो फिर होगी पता चलेगी। तो टेस्ट कर लिया मैंने, चल इसका 1 किलो ओम से, तो ये सही है या गलत है? उस पे आगे चेक करो ना, उसका कंपोनेंट पे हाँ किस पे वो आता है ना, क्या नाम है उसका? क्या अब मुसलमान मालूम है मतलब इस सवाल मतलब हाँ